आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस यूट्यूब पर। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ, स्पेशली बहुत पब्लिक डिमांड पर, क्योंकि 2024 जा रहा है, 2025 आने जा रहा है कुछ ही घंटों बाद। अब तो कुछ घंटों की बात रह गई, 2025 शुरू हो जाएगा। नए रेजोल्यूशंस, नए संकल्प, नई प्लानिंग, नई योजनाएं, नई लर्निंग, और इन रेजोल्यूशंस को पूरा करने में हम मदद चाहते हैं किसी मेंटर की, किसी गाइड की, किसी टीचर की, किसी अपने की, जो हमें सही गाइड कर सके, सही रास्ता बता सके कि भाई अगला साल मेरा कैसा होने जा रहा है। हालांकि ये एक इंसान का थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है कि प्रीव्यू चाहता है वो ज़िंदगी के बारे में, कि जितना जल्दी मुझे प्रीव्यू मिल जाए कि ज़िंदगी मेरी कैसी रहेगी। हालांकि ज़िंदगी को जीने का जो मज़ा है ना, वो साथ साथ है, वो प्रोसेस में रहने में असली मज़ा है। बहुत ज़्यादा बहुत पहले अगर पता चल जाए तो जैसे कहते हैं ज़िंदगी ज़िंदगी ना रहे, वो भविष्य भविष्य ना रहे। वो गर्भ में क्या छुपा है इसको पहले से जानने की कोशिश ना करें, वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन फिर भी एक अगर आइडिया लग जाए, हल्का सा हमें ग्लिम्स मिल जाए कि भैया यार कैसी रहेगी हमारी ज़िंदगी। तो बड़ी डिमांड आ रही थी, मेरे क्लाइंटेज भी जो मुझसे पर्सनल और 1-to-1 जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं उनके लाइफ में जो इवेंट्स होने वाले हैं प्रारब्ध के अनुसार। इस जन्म में आपने कुछ अच्छे कर्म कर लिए तो वैसे ही उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी हो गई है। डिपेंड करता है आपके देश काल पात्र पर, यानी कि आप एज पर भी निर्भर करता है ये प्रिडिक्शंस एज पर एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस, ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो निकाला जाता है। और मैंने सोचा आज आपके साथ एक टेक्निक शेयर की जाए, एक ऐसी तकनीक बताई जाए जिससे कि आप समझ सकें कि भाई ये किसी पर्टिकुलर प्लैनेट जो आए और जब वो दूसरे साइन में जाते हैं तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, दोनों तरह की इवेंट होने की स्थितियां जब बनती हैं, तो वो एक शेयर किया जाए कि 2025 के स्पेशली कि भाई किस राशि का इस समय किस तरह के वो संकेत लेके आएंगे। आपने अधिकतर ये भी कहा होगा, सुना होगा, बल्कि कहा से ज़्यादा, कि किसी किसी के ना घर में बहुत पैर बहुत अच्छे होते हैं, किसी का पहरे बहुत अच्छे होते हैं, या वो आए तो यार हमारी ज़िंदगी में बहारें आ गई, या वो आए तो चीज़ें ना बहुत आसान हो गई। अचानक से होता है ना, जब किसी इसके आने से वो कोई आपके लिए लकी हो जाता है, कोई बैड लक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है उस व्यक्ति के कारण ऐसा हो रहा है, वो तो आपके प्रारब्ध के कारण और आपके जो भी पुनर्जन्म के अनुसार, जो भी जब आप पैदा हुए थे, जो कुंडली बनी उसके हिसाब से होता है। लेकिन किसी किसी के घर में स्पेशली कोई दादी होती हैं, किसी के यहाँ चाची, किसी के यहाँ कोई भाभी हो गई, या सेम वे कोई पुत्र अगर पैदा हो गया, तो अचानक से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी पॉजिटिवली और नेगेटिवली। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे होते हैं, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। वी ऑल आर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअली एंड सोशली टू द पीपल। तो ऐसे ही आपने ये कंसेप्ट सुना होगा, अगर सुना हो तो बताइएगा कि पाया या कहें कि पैर कैसे हैं। वो प्लेनेट जब आए तो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हुई या आसानी आ गई। और किसी किसी के बारे में अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हों और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कहते हैं ना किस ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप जाते हुए अच्छे लगते हैं, और किसी प्लेनेट के बारे में कहा जाता है कि आप आते हुए अच्छे लगते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन से प्लेनेट के बारे में बोलते हैं कि आप जाते हुए अच्छे लगते हैं, और दूसरे के बारे में कि आप जाते हुए अच्छे लगते हैं। तो इसी कंसेप्ट को आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा था 2025 की इस तैयारी में कि अगला साल कैसा होगा। बल्कि देखते हैं कि 3 महीना, फिर 6 महीना, फिर 1 साल या 2.5 साल के एक जनरल प्रेडिक्शंस के रूप में अगर हम देखेंगे सिर्फ चंद्र कुंडली के आधार पर कि चंद्रमा आपका जब आपका जन्म हुआ था किस राशि में विद्यमान था, उसके आधार पर जो चंद्र कुंडली बनती है, और फिर जैसे प्लेनेट अपने गोचर करते हैं उस हिसाब से कि वो इस समय कौन सा ग्रह, स्पेशली मैं 2 ग्रह के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह का पाया लेके आ रहे हैं, किस तरह के पैर लेके आते हैं। तो जैसे वो कदम रखेंगे, या वो ऑलरेडी वो कदम रख चुके हैं, या कुछ पर्टिकुलर कुछ अप्रैल में चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। अप्रैल में जब वो कदम दूसरे घर में बढ़ाएंगे, या कहें दूसरे राशि में बढ़ाएंगे, दूसरे साइन में बढ़ाएंगे, तो कैसे आपकी ज़िंदगी
परिवर्तन लेगी, एक नए नए मोड़ लेगी, क्योंकि ये ज़िंदगी एक प्रोसेस, एक जर्नी में ही चलती है। कोई मोड़ अच्छा, कोई मोड़ खराब। अल्टीमेटली यू हैव टू पुट ऑन योर एफर्ट्स, यू हैव टू गेट द रिजल्ट्स। अब आपके वो डिज़ायर्स हैं या वो अनडिज़ायर्स चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, ये आपको तय करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता है कि उनकी राशि कौन सी है, बहुत सारे लोग सिर्फ अपने नाम से ही अपनी राशि मान लेते हैं। अदरवाइज आजकल फ्री सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उसमें अगर आपको अपने जन्म का ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग पता है तो उसमें आप डालिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है, यानी कि आपका चंद्रमा कौन से साइन में है उस समय जब आप इस धरती पे पैदा हुए थे, आपने अवतरण लिया था, आपने किसी माँ के चेहरे पर पेन के बावजूद, परेशानी के बावजूद खुशी का एहसास कराया था, किसी पिता को उसके होने का एहसास कराया था कि यस इस धरती पे वो आया है तो एक सकारात्मक कदम हो गया और उसका डीएनए एक्सटेंड हो रहा है, और उस परिवार में एक खुशी का संचारण किया था। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो मैं एक अलग से एक वीडियो इसी के साथ में अपलोड करूंगा जिसमें एक थोड़ा सा हिंट दूंगा कि अगर हमें नहीं भी पता है तो बाई हिज पर्सनैलिटी और हर पर्सनैलिटी या उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती हैं उससे हम कैसे आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी चंद्र राशि या लगन आपका कौन सा होगा, वो साथ में अपलोड होगा। तो आइए ज़्यादा इसमें डिले ना करते हुए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग वैसे ही बोर होने लगते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है, एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं लगती। आपने भी जानते हैं ना, स्कूल में आपने देख रहे होंगे कि भाई एजुकेशन थोड़ा बोरिंग लगता है, हालांकि एजुकेशन ही हमें एलिवेट करता है, एजुकेशन ही हमें एलिवेशन देता है, हमें आगे बढ़ाता है, हमें इनहेंस करता है, लेकिन एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। तो एक जब तक आप बचपन में हैं वो अलग बात है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जैसे शुरुआत सभी का नाम शुरू होता है ना, ए से शुरू हो जाता है, उसी तरह से ए राशि जो है, मेष राशि या एरीज कहेंगे अंग्रेजी में, यानी कि जिनका चंद्रमा एरीज राशि में है, मेष राशि में है, उनके लिए कुछ प्लैनेट कौन सा पाया लेके आए हैं, किस तरह के पैर लेके आए हैं। ये बताते बताते मुझे एक बात याद आ गई, बुरा ना मानिएगा वीडियो अगर लंबी हो, क्योंकि कोई भी प्लेनेट जो लेके आएगा पाया या पैर जिसे कहें, 4 तरह के पैर होंगे, 4 कदम होंगे। अब 4 कदम कौन कौन से होते हैं? वो सोने का पाया, चांदी का पाया, ब्रास का यानी कि तांबे का पाया, और कुछ लोग उसे कांसे से भी कहते होंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, तांबा कांसे सब एक, ब्रास एक ही बात है इसमें, यहाँ ज्योतिष गणना में। और चौथा होता है लोहे का पैर, लोहे के पाया, कि भाई इसी को हम कंसेप्ट में मूर्ति निर्णय के रूप में भी समझते हैं कि भाई मूर्ति निर्णय क्या रही, मतलब जब वो अलाइनमेंट हुआ तो मूर्ति निर्णय कैसे थी, पैर कैसे थे, पाया कौन सा था। अब इसको आप उसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा जिसमें बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडलियाँ वगैरह रहती हैं, उसमें उल्टा बताया जाता है, जबकि मतलब ये बताया जाता है कि लोहे का पैर सबसे अच्छा, क्योंकि लोग चाहते थे ना कि मनुष्य मेहनत ज़्यादा करे, मेहनती बने, और सोने वाला खराब होता है, और उस घर के लिए भी ऐसा माना जाता था, आज भी माना जाता है। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि गोचर सिस्टम में, प्लैनेट सिस्टम में, जब वो आपकी ज़िंदगी जब चल रही है तो तब जो प्लैनेट या ग्रह जब विचरण कर रहे हैं तो किस राशि के लिए कौन सा पाया वो लेकर आए हैं आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से। तो मैंने बताया 4 तरह के पाए होंगे, एक पहला सोना यानी कि गोल्डन, दूसरा सिल्वर यानी कि चांदी, तीसरा तांबा यानी कि ब्रास, और फोर्थ लोहा यानी कि आयरन। तो अब आप इससे आप समझ पाएंगे कि सोना यानी कि बहुत बढ़िया, वो एकदम सोने के पैर लेके आए, वो पर्टिकुलर प्लेनेट वो लेके आए हैं, और ये जो उनका ट्रांजिशन है बहुत बढ़िया जाने वाला है उस व्यक्ति के लिए। दूसरा जो चांदी का पैर है वो अच्छा ही है, गुड है, उतना अच्छा नहीं है बट वेरी गुड। तीसरा एवरेज रहने वाला है, ब्रास यानी कि जब तांबा वाला जो पैर है, और लोहे का तो भैया इस बार मेहनत कराएंगे और रगड़ेंगे आपको रगड़ा जाएगा, आपको धोया जाएगा, मतलब वो प्लेनेट आपको रगड़ने ही आया है, वो बताने आया है कि भैया आसानी से नहीं मिलेंगी चीज़ें, थोड़ा सा मेहनत करो और जोर लगाओ इसमें, और बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपको। बैठे बिठाए जैसे बोलते हैं ना, बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा ना, जो कोविड वगैरह में या जब ऐसी कुछ विशेष परिस्थिति हुई थी तो कुछ लोगों को घर बैठे ही आराम से चीज़ें मिल गई थी, और कुछ लोगों को बहुत एफर्ट करना पड़ रहा था, जाना भी पड़ रहा था काम पे, या घर रह के ही बहुत काम मिल गया उनको, मतलब लाइफ वॉज नॉट सो कंफर्टेबल। तो उसी तरह की वो चीज़ है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, कि वो पैर कैसे पड़ रहे होंगे। इसी को आप बहुत से जानते होंगे, किसी के आने के पैर, कि उसके पैर बहुत अच्छे होते हैं।
तो डिले ना करते हुए भाई, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या सोना क्या चांदी, सोना चांदी च्यवनप्राश की तरह। तो मेष राशि वालों के लिए इस समय शनिदेव क्या लेके आए हैं, अब मैं आपको उस टेक्निकलिटीज में नहीं ले जाऊंगा कि वो कैसे निकालते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन लोड कर लीजिएगा, उसमें 99 रुपीज़ का सिर्फ कोर्स सिर्फ इस कंसेप्ट पे मैंने बनाया है। अभी नहीं अपलोड हुआ है तो अपलोड हो जाएगा कि भाई हाउ टू कैलकुलेट, कि भाई ये तो प्लेनेट क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं ना, कोई 2.5 साल में, कोई 1 साल में, कोई 6 महीने में, कि कौन सा पाया आने वाला है हमारी राशि के लिए। तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आप 99 रुपीज़ में वो पर्टिकुलर कोर्स है, एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें पूरी टेक्निकलिटीज़ के साथ पूरा आप कंसल्टेशन ना भी लें तो भी सिर्फ अगर इससे पता लग जाए तो ये बहुत ही शॉर्टकट, एक जैसे कहेंगे एक सिस्टम है ये पता करने का कि भाई ये समय कैसा गुजरने वाला है, ये पर्टिकुलर प्लेनेट मुझे क्या रिजल्ट देने वाला है। तो मेष राशि के लिए शनिदेव क्या लेके आए हुए हैं, और अभी चेंज होंगे वो अप्रैल के बाद वो चेंज ओवर करेंगे, लेकिन अभी पिछले जो 2-2.5 साल उनका जो समय गुजरा है तो उन्होंने अगर देखा जाए रगड़ के रखा है, शनिदेव ने पूरी तरह रगड़ के रखा है। और मेष राशि वालों को मैं ये बता दूं, अभी और रगड़ेंगे सर, निराश मत करो भाई। मैं निराश या हताश नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो चीज़ आपके साथ घट रही है, शनिदेव पिछले 2.5 साल से आपको दौड़ा रहे थे और अभी 2-2.5 साल आपको और दौड़ाने वाले हैं, क्योंकि वे लाए हैं आपके लिए लोहे का पाया, मतलब आयरन की मूर्ति निर्णय उनके लिए आई है। और वो बता रहे हैं कि भाई मेहनत करो, जब 10 वाली मेहनत करोगे तब मैं कहीं जाके 3 या 4 रिजल्ट दूंगा। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, इसमें आपको एफर्ट ज़्यादा लगा देनी चाहिए। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो वैसे भी हालत खराब हो जाती है। तो आयरन का पाया लेके आए हैं मेष राशि वालों के लिए, पिछले 2.5 साल भी थे और अगले 2.5 साल भी, मतलब मैं सिर्फ 2025 की बात नहीं बता रहा हूँ, मतलब 2026 और 2027 तक शनिदेव चाहते हैं कि आप मेहनत करो। अरे सभी वो चाहते हैं, सारे प्लैनेट नहीं, स्पेशली शनिदेव। और आपके लिए तो विशेषतः मेष राशि वालों को 7.5 की दस्तक आने वाली है। अब 7.5 कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अधिकतर सबसे ज़्यादा ज्योतिष 7.5 के नाम से ही डराते हैं लोगों को। अब वो अप्रैल में वो 7.5 का ना हिंट देते हुए आएंगे, हिंट 7.5 पर अलग से वीडियो अपलोड होगी, नहीं तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा इसमें। तो शनिदेव क्या कर रहे हैं, इसीलिए अभी फिलहाल ऐसी पोजीशंस में हैं कि 3 महीने आपके लिए समय है थोड़ा सा वर्कआउट करने का, थोड़ा फेवरेबल पोजीशन में है। आयरन का पाया ज़रूर है, लोहे का पाया ज़रूर है, फिर भी आपको कैरियर में वो मौका दे रहे हैं जो पिछले कुछ समय में भी दे रहे थे, कुछ महीनों पहले भी। तो भैया थोड़ा जोर लगा दीजिए, अप्रैल से पहले जहाँ भी जो अपनी प्लेसमेंट करनी है प्लेसमेंट कर लीजिए और वहाँ पे मन लगा के काम कीजिए, वहाँ ज़्यादा झगड़ा वगड़ा मत कीजिए। अदरवाइज़ अगर जॉब से हाथ धोई तो और 2-3 साल परेशानी का सबब बन सकता है। शनिदेव की वजह से नहीं, शनिदेव की ड्यूटी है ये, आपको हर समय हर प्लेनेट जैसे कहते हैं ना कि अच्छा या बुरा दोनों रिजल्ट देने के लिए बना होता है। तो आपको वो ट्रबल देने के लिए आएंगे, आपको पेन देने के लिए आएंगे, आपको कंफर्ट जोन से वो बाहर निकालेंगे। 7.5 के लिए अलग से वीडियो में अपलोड कर दूंगा। दूसरा जो ग्रह मैं स्पेशली बात बता रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वो हैं हमारे गुरु बृहस्पति जुपिटर जी। उनकी क्या स्थिति है, वो कौन सा पाया आपके लिए लेकर आएंगे 2023, मतलब मई के बाद वो चेंज ओवर करेंगे। उसमें क्या करेंगे, और अभी फिलहाल जो चल रहा है जो 2025 में पिछले मई से, यानी कि ये 6 महीना वो जुपिटर देव या ये कहें कि बृहस्पति देव क्या करने वाले हैं। जीव कारक सबसे बड़े, जैसे पूरे ब्रह्मांड का अगर बैलेंस अगर किसी ने बना रखा है तो उनमें मुख्यतः बृहस्पति देव ही हैं। तो बृहस्पति देव आपके पास जो पीछे लेके आए थे वो तांबे का पैर लेके आए थे, तांबे की मूर्ति निर्णय लेके आए थे मेष राशि वालों के लिए। तो इसका मतलब एवरेज उन्होंने गुजारा, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। उनकी पोजीशन इतनी बढ़िया जगह में है इस समय आपके जो भी मेष राशि वालों के लिए, कि जिसके भी चार्ट में वो है या वो उसकी फैमिली में भी जरूर एक्सटेंशन ऑफ फैमिली का योग बना हुआ है। मतलब अगर शादी वाली एज पहुंची हुई है तो शादी होने का योग है, अगर संतान उत्पन्न वाला समय आपका चल रहा है तो संतान उत्पत्ति का योग चल रहा है। और एक तरह से इन्हेंसमेंट है, घर में कोई ना कोई चीज़ें बढ़ना, गाड़ियाँ आ जाना, मतलब इस तरह की चीज़ आपके
साथ ये घटित होने की पूरी संभावना है। पिछले मई से ही योग बना हुआ और इस मई तक ये रहेगा, क्योंकि मई के बाद जो बृहस्पति देव है मेष राशि वालों के लिए फिर से लेके आ रहे हैं आयरन का पैर। जी हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेष राशि वालों को थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए इन 3 महीने या अगले जुपिटर के ट्रांजिशन से पहले, 6 महीना से पहले, कि भाई थोड़ा तैयार हो जाओ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि अननेसरी ट्रेवल्स बढ़ेंगे, अननेसरी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अप्रैल मई के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल 180 डिग्री दूसरी तरह की लाइफ होगी, भागदौड़ वाली जिंदगी होगी। यू विल गेट इन टू योर अनकंफर्टेबल जोन, यू विल गेट इन टू सर्टेन थिंग्स। हो सकता है हॉस्पिटल विजिट्स भी आपकी बढ़ जाएं अचानक से, अननेसरी खर्चे बढ़ जाएं, अननेसरी ट्रेवल्स बढ़ जाएं। तो ये योग आपके में इस समय बना हुआ है। तो इसीलिए कैरियर वगैरह में जहाँ हैं अपने आप को स्टेबल कर ले। ये 3 महीने 4 महीने का विंडो है आपके पास, इसमें आप सेट कर लीजिए और अगले 2-2.5 साल स्मूथली आप लाइफ चला पाएंगे। दूसरी चीज़ें आएंगी बट यू विल एबल टू कोप विद ऑल दैट। तो मेष राशि वालों के लिए ये स्पेशल बात थी कि कैरियर, हेल्थ थोड़ा सा इशू रहेगा बट कैरियर में इस समय शनि आपको मौका दे रहे हैं, 3-4 महीने में तैयार कर लीजिए। उसके बाद शनि आपको डिस्कम्फर्ट में जब डालेंगे तो एक बहुत बढ़िया योग और बनेगा। जी हाँ, प्रॉपर्टी लेने का, प्रॉपर्टी भी आप प्लान कर सकते हैं। फिर बोले अरे एक तरफ तो वाट लगेगी, हमारी हालत खराब होगी, हाँ इसी में ही वो छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट करेंगे। उनका काम सिर्फ ट्रबल देना नहीं है आपको, वो कमाल करके जाएंगे आपकी ज़िंदगी में। वो ऐसा कुछ एकदम कि आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने का प्लान अभी अगर चल भी रहा है तो एग्जीक्यूट कर दीजिए, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अप्रैल के बाद स्पेशली आप कर पाएंगे, वो डिलीवरी वगैरह भी ले लेंगे और शिफ्टिंग भी कर लेंगे। अब आते हैं दूसरा वृषभ राशि की बात, यानी कि हमारे जिन्हें टॉरस भी कहा जाता है। अब ये बहुत सारे ना लगन पे भी कुछ चीज़ें मैच करती हुई लग रही होंगी लोगों को, लेकिन लगन में क्या वो 30-40% मैच करेंगे, लेकिन मेनली जो मूल राशि में ये चीज़ें मैच करेंगी। इसमें क्या लेके आए हैं शनिदेव और गुरु बृहस्पति देव वृषभ राशि वालों के लिए? तो वृषभ राशि वालों के लिए जो अभी शनि का समय चल रहा है, उनका जो पाया चल रहा है, जो मूर्ति निर्णय चल रहा है, वो चल रहा है ब्रास का। देखा, ब्रास का चल रहा है, तांबे का, यानी कि उन्होंने देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रबल भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा कुछ गेन भी नहीं हुआ है इनको पिछले 2-2.5 साल में। और अभी 3-4 महीने भी हालत उसी तरह की होनी, मतलब ठीक ठाक तांबे का पैर, ठीक ठाक स्थिति है, जस्ट लाइक एवरेज और अबव एवरेज लाइफ इनकी चल रही है। जुपिटर जबकि सिल्वर का लेके आए थे, बहुत बढ़िया जुपिटर सिल्वर लेके आए थे, लेकिन थोड़ा भारीपन, थोड़ा सर में भारीपन, थोड़ा सा ये कहें कि थिंकिंग में ज़्यादा, नॉलेज से रिलेटेड कनेक्टिविटी, या हम जैसे जब होता है ना, मैं ज्ञान की प्राप्ति वाली स्थिति हो जाती है कि यार हमें और क्या करना चाहिए ज़िंदगी में और क्या बेटरमेंट हो जाए, थोड़ा सा सर भारीपन थोड़ा सा चल रहा होगा। और इसी समय वो लोग कनेक्ट होते हैं किसी सही गाइड लेने के लिए, या सही जगह मुझे बुद्धि मिल जाए सही। और ये गोल्ड लेने का भी बहुत बढ़िया समय है आपके पास, गोल्ड वगैरह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन सर भारी तो कर देंगे। ऐसे लोग इस समय थोड़ा बीमार भी हो जाते हैं। तो ये लेके आए दोनों, सिल्वर का पाया लेके आए थे, यानी कि चांदी के पैर लेके आए थे। तो कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट वगैरह मिले होंगे, तो आप देखिएगा कि गिफ्ट वगैरह आपके घर में आए होंगे फेस्टिवल सीजन्स में, और उसमें चांदी क्या गिफ्ट मिली और सोना क्या गिफ्ट मिला। आने वाला समय जो फिर अप्रैल मई के बाद जब चेंज होंगे शनिदेव, वो क्या लेके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया शनिदेव जो आ रहे हैं इस समय, एक कहें कि आपको पूरे 2.5 साल के लिए, मैं सिर्फ 1 साल की बात नहीं बोल रहा हूँ 2025 की, अगले 2.5 साल के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी खोल रहे हैं, क्योंकि वे लेके आ रहे हैं गोल्डन पाया। गोल्डन पाया लेके आ रहे हैं शनिदेव 2025 में। अब वो कहेंगे 2.5 साल कर लो जो चाहो, बन लो जो चाहो। तो वृषभ वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी इस समय अगले 2.5 साल कि भैया जोर लगा दो। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, प्रोफेशंस की खोज में है, तो भैया जोर लगा दीजिए। इस समय आपको जो चाहोगे मिलेगा, शनिदेव पूरी हेल्प करने आएंगे आपकी। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज रहेगा, स्पेशली आपका और आपकी मदर का, थोड़ा हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। और कैरियर में एकदम से आपको एलिवेट कर देंगे, एकदम ज़बरदस्त लेके जाएंगे ऊपर। सभी के लिए एक प्रिकॉशनरी में यहाँ बता रहा हूँ कि अप्रैल वाला पीरियड थोड़ा सा, क्योंकि 2 प्लैनेट उस समय ना अजीबोगरीब स्थिति में एक साथ मिलते जाएंगे और दोनों थोड़ा सा
गड़बड़ वाले ग्रह होंगे वो थोड़ा सा मिलते हुए जाएंगे। अप्रैल में सभी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज उसके अलावा बाकी सब चीज़ों में देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए 2.5 साल शनिदेव गोल्डन पाया लेके आ रहे हैं और बोलेंगे भाई कर लो जो चाहो, बैठे बैठे जैसे कहते हैं ना काम आपका बनेगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा भी जोर लगा देंगे ना तो 10 का काम करोगे ना वहाँ पे 25 का रिजल्ट मिल जाएगा आपको, 30 का रिजल्ट मिल जाएगा। 3 गुना पावर, 2 गुना पावर प्लेनेट आपको दे रहा है शनिदेव। उसी समय बृहस्पति आपको क्या कर रहे हैं, बृहस्पति भी जब मई में चेंज ओवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले अभी तक जो चल रहा था वो भी ठीक ही था, सिल्वर वाला था, लेकिन इस बार वो ब्रास का लेके आएंगे। मतलब मदद तो करेंगे ही वो वहाँ पे। और जैसे ही चेंज आएंगे तो उनके योग बनेंगे मई जून के बाद, जो बात मैंने मेष राशि वालों के लिए बोली थी कि उसके बाद उनके में लग्जरीज ऑफ लाइफ, घर में कुछ ना कुछ नया परचेज होना या शादी की प्लान, अगर आपकी शादी की एज हो गई है और संतान उत्पत्ति की बात, ये अगले साल के एंड की तरफ ये वृषभ वालों के लिए बात जमेगी ये सब। तो वृषभ वालों के लिए बहुत बढ़िया समय आने जा रहा है, तैयार हो जाइए। वैसे भी आपका अगर चंद्रमा वृषभ राशि में तो आप वैसे ही ब्लेस्ड हैं।